बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुल्की सूरत हाल को देखते हुए इंतहाई अहम तरीन मामले के ऊपर आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गई है। खुद मैदान में वो आ चुके हैं। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मुश्किल में फंस चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ ऐलाने जंग हो चुका है। ख़ास तौर पर उस फैसले के बाद, उस मुतनाज़ फैसले के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला था वो छीना और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फराहम नहीं की गई और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में लड़े। लेकिन अब पार्लियामेंट में आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो ताकत पकड़ ली है। इससे पहले तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी नहीं थी तो वो आवाज़ कहाँ पर बुलंद करें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनका फैसला भी मुस्तरद किया जा चुका है। अदलिया के अंदर से भी शदीद दबाव उस वक्त सामने आया था। इवन के जो वकला बरादरी है वहाँ से भी एक प्रेशर जो था वो इस फैसले के बाद सामने आया था। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब से बड़ी एक सुलह हो चुकी है। ये सुलह क्या हुई है और इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या बड़ी एक अनाउंसमेंट कर दी है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी और इस कॉल के बाद आज जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो होने जा रहा है। एहतजाज की कॉल जो थी वो बुनियादी तौर पर इंतखाबात में धांधली के हवाले से दी गई थी। इस्लामाबाद में जो एहतजाज होगा वो प्रेस क्लब के सामने किया जाएगा, वॉक की जाएगी और इस्लामाबाद के जो 3 हलके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए और फॉर्म 47 के ज़रिए जो वो हारे गए और फॉर्म 47 के ज़रिए दूसरे उम्मीदवारों को वो जितवाया गया। तो बहरहाल साफ फॉर्म 45 जो थे, क्योंकि ये हलके मैंने खुद भी कवर किए थे, तो ख़ास तौर पर अगर शुएब शाहीन जो हैं उनके हलके में तो मैंने फॉर्म 45 जब वो रेडी हुए थे तो एज आ रिपोर्टर जब हम कवर करते हैं तो हम फॉर्म 45 इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हम भी उसको हासिल करते हैं और उसकी पिक्चर्स वगैरह देकर अपने इदारे को रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो फॉर्म 45 थे जो मेरे पास भी आए थे तो शुएब शाहीन वाज़े तौर पर जीत रहे थे। बहरहाल फॉर्म 47 में फिर तब्दीली के बाद वो ये हल्का जो थे वो हार गए या उनको हरवा दिया गया। बहरहाल इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दी थी और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अर्ली मॉर्निंग में कर रहा हूँ। बहरहाल आज ये तहरीक इंसाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट एहतजाज है जो कि होने जा रहा है। फिर इसी तरीके से आज की एक और अहम तरीन जो डेवलपमेंट होगी उस पर भी आपको बताता चलूँ कि कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए और आज 2 बजे तक का वक्त है कि 2 बजे तक वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार जो होंगे जैसे शहबाज शरीफ हैं और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब, वो दोनों अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा सरप्राइज़ भी दिया है और वो सरप्राइज़ सदारत की शक्ल में दिया है। अगला सदर कौन होने जा रहा है, आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून क्यों इस वक्त टेंशन में है और सदर के लिए उनकी जो नंबर गेम्स हैं वो पूरी करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। सरप्राइज़ के हवाले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक दो जो अहम अपडेट्स हैं वो सुन लें कि हुकूमत साजी में हिमायत के लिए नवाज शरीफ जो हैं वो अब ख़ुद मौलाना फजल रहमान के पास चल कर गए हैं और उन्हें राज़ी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल चिट्टा जो इनकार है वो इन्हें कर दिया है और मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ठीक है, हमसे जो मुलाकात की है नवाज शरीफ ने, एक अच्छी मुलाकात थी, एक अच्छे माहौल के अंदर मुलाकात थी, लेकिन ताहम अभी भी हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। तो एक मरतबा फिर से इस मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस मुलाकात के अंदर ये साफ साफ अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश कर दिया गया है। एहसन इकबाल, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे और इस मुलाकात में जो वफ्द गया था उस वफ्द के साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ जो है वो ख़ुद मौलाना फजल रहमान के पास गए थे लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये जो इनकार है वो कर दिया गया है और मौलाना फजल रहमान भी बिल्कुल जानते हैं कि ये जो हुकूमत है ज़्यादा देर तो इसने चलना नहीं है, मैंडेट इनको मिला नहीं है, इनके साथ बैठ कर करना क्या है, अभी मौका है। PTI वालों के साथ हमारे राब्ते भी बहाल हो गए हैं
और अगर उनके साथ हम अभी अच्छी बनाते हैं तो आगे जब इलेक्शंस होंगे या ये धांधली के बाद सिनेरियो जब चेंज होगा, जो धांधली हुई और उसके बाद ये हुकूमत तो रहनी नहीं, तो जब सिनेरियो चेंज होगा तो तब हमारे पास भी ये मौका होगा कि पीटीआई के साथ चूँकि हम होंगे तो अवामी हमदर्दियाँ हमारे साथ भी हो जाएंगी और शायद उसमें कुछ ज़्यादा बेहतर हमें हुकूमत में जो हिस्सा है वो मिल जाए। तो इसलिए इस वक्त हम इस हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी हिदायत की है और उस हिदायत के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा है कि किसी सूरत MQM, नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। ये तीनों जमातें इलेक्शन चोरी में मुलविस हैं। हम अपने हदफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पहले भी बेबुनियाद मुस्तरद किया गया, अब भी मुस्तरद हुए तो बेबुनियाद होंगे। ये जी रऊफ़ हसन जो हैं उन्होंने जो गुफ्तगू है वो की है और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो भी पहुंचा दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर से क्योंकि MQM के हवाले से ये बातें चल रही थी कि शायद MQM के साथ चूँकि हुकूमत के साथ MQM के मामला तय नहीं हो रहे थे तो MQM और PTI जो हैं वो जब अपोजिशन में बैठेंगे तो मिलकर अपोजिशन करेंगे। तो इस तरह की जो इतलात थी वो सामने आ रही थी, लेकिन इन इतलात को एक मरतबा फिर से रिकन्फर्म किया गया और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो रऊफ़ हसन साहब ने पहुंचा दी। किसी सूरत MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि असल मैंडेट चोर यही है। और जो ऑडियो सामने आई थी वो फिर ऑडियो भी सब ने सुनी कि कैसे इन्होंने अपने मुंह से इनकार किया कि जी बिल्कुल हमारा तो 50-60% जो मैंडेट है वो चोरी का है, आपका तो 100% मैंडेट चोरी का है और आपका 2% मैंडेट जो है वो चोरी का है। तो ये इनकी जानिब से उस ऑडियो लीक्स के अंदर MQM के जो रहनुमा थे कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल उनकी जानिब से कहा गया। तो बहरहाल जी इस वक्त मुसीबत पड़ी हुई है आसिफ जरदारी को भी और आसिफ जरदारी अपनी नंबर गेम पूरी करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और नंबर गेम जो पूरी करने की कोशिश की जा रही है वो सदारती इलेक्शन के लिए है। 9 तारीख को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी के कागजात जमा करवा दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक सरप्राइज़ दिया है और महमूद खान अचकज़ई को सदारत का जो उम्मीदवार है वो नामजद कर दिया है। एक बड़ी सुलह हुई है इमरान खान साहब और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान, क्योंकि माजी में ये PDM का हिस्सा रहे थे, इमरान खान के अगेंस्ट थे, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी जमातें ख़ास तौर पर KP में जो एक सख्त मौक़िफ़ रखती हैं, जिनमें महमूद खान अचकज़ई हो गए, इसके अलावा ANP वगैरह हो गए। ANP के साथ तो भी कोई बातचीत नहीं हुई या अख्तर मेंगल वगैरह के साथ, लेकिन महमूद अचकज़ई के साथ अच्छी जो एक मुलाकात है वो हुई। दूसरी जमातों से भी मुलाकात हुई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को छोड़कर जो बाकी जमातें उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ते कर रही है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई को सदारत का उम्मीदवार नामजद करना ये एक बड़ा सरप्राइज़ था जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। बहरहाल सेनेट की मज़ीद 6 नशिस्तें इस वक्त कम हुई हैं और सेनेट की जो 6 नशिस्तें कम हुई हैं उन पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा, यानी कि 9 मार्च को सदर का इलेक्शन है। तो जो सेनेट की मेंबर्स हैं फिर उसके बाद 6 नशिस्तों के बाद मज़ीद भी जो सेनेट के इंतखाबात हैं, टर्म पूरी होने के बाद बहुत सारे सेनेटर्स रिटायर होंगे तो उसका भी जो इंतखाब है वो भी दोबारा से होगा। बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। सदारत के इलेक्शन के लिए भी कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं, हुकूमतें भी बन रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी जो कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। आज 2 बजे तक का वक्त है और कल वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाब है वो कौमी असम्बली में किया जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान पार्लियामेंट के अंदर से हो चुका है और इस मरतबा ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये उस तरह से नहीं लड़ी जाएगी जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर बदर इधर उधर हो रही थी। इस मरतबा चूँकि ये पार्लियामेंट के अंदर रहकर लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका जो ऐलान है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं जुनैद अकबर, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कर भी दिया है और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद कर पाएगी
और यहाँ से जो आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो बुलंद करेंगे तो वो फिर मानी भी रखेगी और उसका जो असर है वो भी होगा, बजाय इसके कि आप अदालतों में कभी एक अदालत जाएं कभी दूसरी अदालत में जाएं और वहाँ पर फिर क्या होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले क्या हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, इतने उम्मीदवार जो थे या कारकुनान थे वो अरेस्ट हुए, तो उनके साथ अभी तक क्या हुआ है, कोई उनके हवाले से मतलब केसेस चल रहे हैं, बहुत सारों को रिहा भी किया गया लेकिन बहुत सारे अभी भी अरेस्ट है, लेकिन उस तरह से जो आवाज़ थी वो बुलंद नहीं कर पाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का ख़ास तौर पर वो फैसला बल्ले के निशान वाला मुस्तरद करते हुए ऐलाने जंग आप कहें वो किया गया है। और जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं जी कि किसी इदारे, जर्नेल या काजी को हक नहीं कि हमारे फैसले करे। जो कहते इमरान खान का नाम क्रॉस लगा दिया, हम वो क्रॉस मिटा कर आ गए और कोई गलत फहमी में ना रहे, तेरे हाथ भी तोड़ देंगे जब तक लीडर बाहर नहीं निकलता, ऐवान में बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जी इनकी जानिब से अहम तरीन जो ऐलान है वाजे कर दिया गया है जुनैद अकबर साहब की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने मजीद कहा जी कि 9 मई का बहाना बनाकर हमसे बल्ले का निशान छीना गया। 9 मई के मामले पर लोगों ने टीवी पर कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते, जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है। हमारे पर FIRs काटी गई। 9 मई का वाक़या होता है तो 11 मई को लोग पकड़े जाते हैं जेलों में। इनको मिलने वालों ने कहा कि इलेक्शन में इमरान खान के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, यानी कि पहले से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे बल्ले का निशान नहीं होगा और अभी तो मामला अदालतों में ही नहीं गया था। तो इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ऊपर अगेन जो अहम तरीन सवालात थे वो इन्होंने उठाए और साफ साफ दो टोक अल्फाज में पार्लियामेंट के अंदर जो तनकीद है फैसले के ऊपर वो इनकी जानिब से की गई। अब ये भी मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये तनकीद तो कुछ भी नहीं है, जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर इस पार्लियामेंट के अंदर तनकीद हुई और वो जो PDM हुकूमत थी, शहबाज और वो दीगर सारे थे, उन्होंने जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर तनकीद की, लेकिन असम्बली फ्लोर के ऊपर वो जो तनकीद थी वो की गई और असम्बली फ्लोर के हवाले से एक ये प्रिविलेज आप कहें है कि यहाँ पर जो बात की जाती है इसे फिर बाहर जाकर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये कहा जाता है, तो इस चीज़ का सहारा लेकर बहुत सारी ऐसी सख्त बातें भी कही जाती हैं जो कि शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो इजहार आज जुनैद अकबर साहब ने किया है, और ना सिर्फ इन्होंने बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अहम रहनुमा हैं जो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं उन्होंने जो ऐलान किए हैं, और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से जो कल तकरीर की, उन्होंने अपनी पॉलिसी के हवाले से किस तरीके से किस अंदाज में वो आगे चलेंगे बिल्कुल वाजे कर दिया कि हम फ्रंट फुट पर रहेंगे और अपने मौक़िफ़ के साथ हम खड़े रहेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी एक अहम तरीन जो बयान है इस सारी सूरत हाल के बाद सामने आ चुका है, और उन्होंने बेसिकली दहशत गर्दी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, जाने जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो शहादतें पाकिस्तान की जानिब से दी गई। बहरहाल आर्मी चीफ साहब की जानिब से बेसिकली एक ये इवेंट था, और इस इवेंट में मशकों में बेहतरीन महारत के जो मुजाहरे हैं वो किए गए, और इस पर कुछ जो तारीफ़ी कलमात थे वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहे गए। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बयान था वो उनकी जानिब से ये था जी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने नुमाइंदा किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों पर में जो इनामात थे वो भी तकसीम किए। इसी तरीके से कहा जी कि ऐसी मशक़ें पाक फ़ौज के किरदार, अज़म और काबिलियत का खासा हैं, और बहरहाल ये भी कहा जी कि ऐसे मुकाबले जवानों की सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। तो जो एक दहशतगर्दी वाला एलिमेंट है उस साइड पर भी पाक फ़ौज की जानिब से जो अपनी तैयारियां, और ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से दी गई है। अच्छा, एक और ख़बर आपको बताता चलूँ जी कि इलेक्शन कमीशन ने 9 मार्च को सदारती इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, और इस शेड्यूल के मुताबिक कागज़ात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले जमा करवाए जा सकते हैं, और इलेक्शन शेड्यूल के बाद इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागज़ात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी, और रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 10 बजे तक ये जांच पड़ताल करेगा। कागज़ात नामजदगी 5 मार्च
दोपहर 12 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं और फिर उसके बाद 3-4 दिन होंगे और 3-4 दिनों के बाद जो सदारती इलेक्शन है 9 मार्च को वो होगा। तो इन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।